मोदी से मिलना चाहते हैं मुन्ना कुरैशी? क्या पूरी हो पाएगी मुन्ना कुरैशी की मुराद? टनल रेस्क्यू के हीरो मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जिस उत्तरकाशी के सुरंग हादसे पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर थी, जिसके लिए उत्तराखंड की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट की टीम बुलाई थी, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मोदी के टॉप लेवल के अफसरों को भी मुस्तैद करना पड़ा था, उसी टनल रेस्क्यू का एक हीरो है, उसका नाम है मुन्ना कुरैशी, जिनकी रेड माइनर्स टीम ने वो चमत्कार कर दिया था जो शायद विदेशी एक्सपर्ट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक कोई सबसे पहले पहुंचा तो वो थे मुन्ना कुरैशी, जिन्हें देखते ही सुरंग में फंसे मजदूरों में से किसी ने उन्हें चॉकलेट दी तो किसी ने उन्हें भगवान का दर्जा देना चाहा। लेकिन अगर मुन्ना कुरैशी के दिल की बात की जाए तो वो तो कुछ और ही चाहते हैं। टनल रेस्क्यू के इस सुपर हीरो की बस एक ही इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कंधे पर अपना हाथ रख दें। 17 दिन और करीब 400 घंटे तक चले उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक से बढ़कर एक टनल एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्क्यू नहीं हो सका। विदेश से आई एक्सपर्ट की टीम भी हार मान चुकी थी और 25 दिसंबर तक रेस्क्यू होने की संभावना जता रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि कंक्रीट की कब्र में दबे जिंदा मजदूरों के लिए इतने दिनों तक सरवाइव करना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसे में मोर्चा संभाला दिल्ली से बुलाई गई रेड माइनर्स की टीम ने, जिसे खुद लीड कर रहे थे मुन्ना कुरैशी, जिनकी टीम दिल्ली में सीवर लाइन और पानी की लाइनों की सफाई करती है। लेकिन यहाँ बात सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की थी। फिर क्या, मुन्ना कुरैशी ने जब मोर्चा संभाला तो मजदूरों को बाहर निकाल कर ही माने। 17 दिनों बाद 29 नवंबर को जब वो सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदकर मजदूरों तक पहुंचे तो मानो मजदूरों में जान आ गई हो। मारे खुशी के उन्होंने मुन्ना कुरैशी को गले लगा लिया, तो वहीं कुछ मजदूरों ने उन्हें भगवान का दर्जा देना चाहा, जिस पर मुन्ना कुरैशी ने क्या जवाब दिया आप वो भी सुन लीजिए। मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं, और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने लड़कों ने जो अंदर 41 थे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। रेड माइनर मुन्ना कुरैशी ने अपनी टीम के साथ टनल रेस्क्यू पूरा किया और सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई। कुछ ऐसी है टनल रेस्क्यू के सुपर हीरो मुन्ना कुरैशी की कहानी, जो अब चाहते हैं कि बस एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो जाए और वो उनके कंधे पर बस एक बार हाथ रख दें। जो दिन उनको सौंपा था काम अंदर से निकालने का, हमारा काम जो था सुरंग बनाने का, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं माना। उन्होंने जब आवाज दिया ना मुन्ना भाई से मिलना है, मैं पाइप के अंदर पहुंच गया अपने पास। जब पहुंचा तो उन्होंने मेरे को सीने से लगाया और एक चॉकलेट दी, फिर बोलते हैं मुन्ना भाई आपको क्या चाहिए, मेरी जान चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? मैंने भगवान का ओहदा तो मैं कभी नहीं ले सकता, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। बहुत खुश हूँ और मेरे जो पीएम जी हैं, जो मोदी साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ हमारे कंधे पे हाथ रख दें, बस खुशी। टनल रेस्क्यू में बड़ी भूमिका निभाने वाले रेड माइनर्स की टीम में शामिल मुन्ना कुरैशी समेत 6 रेड माइनर्स तो दिल्ली के उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसलिए शुक्रवार को स्थानीय बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इन 6 रेड माइनर्स को खुद सम्मानित किया। साथ ही सीएम केजरीवाल से भी इन्हें अवार्ड देने की मांग की। हमें इन 6, जो वैसे तो 12 लोग थे, लेकिन 6 जो हमारे क्षेत्र के हैं, उन सभी पर जिन्होंने 41 लोगों मजदूरों की ज़िंदगी बचाने में अपना योगदान दिया, छोटा से बड़ा तक, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हम जहाँ के सांसद हैं वहाँ के ये 6 रेड माइनर्स हैं। हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ
अपनी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने इनका सम्मान किया शॉल से, माला से, और 25-25 हज़ार रुपये का हम और वीरेंद्र सचदेवा जी ने इनका एक पुरस्कार दिया। और हम ये चाहते हुए हैं कि दिल्ली की सरकार इनको, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इनको इस बहादुरी के लिए बड़ा पुरस्कार दे। और साथ में हम ये भी इनसे वादा करते हैं कि अब हम ऐसे जाबाज के जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे और हमेशा इनके साथ हम चट्टान बन के खड़े हैं। सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात के दौरान ही मुन्ना कुरैशी ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की। ऐसे में अब देखना यह है कि मुन्ना कुरैशी की पीएम मोदी से मुलाकात हो पाती है या फिर सांसद मनोज तिवारी इस मामले में कोई मदद कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुन्ना कुरैशी की मोदी से मिलने की इच्छा पूरी हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। और साथ ही आइए आपको सुनाते हैं सुरंग से निकाले गए मजदूरों से पीएम मोदी ने क्या कुछ बात की थी। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हमारे कंपनी से लेके जितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको, पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए। बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। 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 बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।